ਦੀ गिरफ्तारी ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति विशेष से टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर जो कुछ होया है वो पंजाब सरकार की नशे खिलाफ कार्रवाई है। आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, वाई ही वॉज अरेस्टेड एक्सेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके ख़िलाफ़ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स को के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। आदमी पार्टी मेरे सहयोगी पंकज कपाही मेरे नाल इस वेले फोन लाइन पे मौजूद ने। पंकज, अरविंद केजरीवाल ने ना नहीं लिया, साफ कहा कि किसी व्यक्ति विशेष से टिप्पणी नहीं है, पर ये नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की जंग है। कांग्रेस नूं दो टुक मन्ने जावे, इसनूं सीधा सीधा जवाब देखो, क्योंकि गिरफ्तारी पंजाब दे विच हुई है, लेकिन ये मसला दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुखपाल सिंह खैरा दा, क्योंकि एक पासे कांग्रेस की लीडरशिप ने कल जिहड़ा राजा वरिंग ने मल्लिका अर्जुन खड़गे नूं इस बाबत पूरी जानकारी दी सी, तां दूजे पासे अरविंद केजरीवाल नूं जदों इस गल बारे पूछा गया कि नैशनल पद्धर का INDA फ्रंट बनिया, जिस दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस इक्को स्टेज से है, तो दूजे पासे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के लीडर की गिरफ्तारी कर रही है, तो उस बाबत बड़ा क्लीयर ते स्पष्ट बयान जिहड़ा वै वो अरविंद केजरीवाल होरां दा आया कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा वै और उसनूं लैके कमिटेड है। लेकिन दूजे पासे अगर पंजाब दे विच नशे के खिलाफ कोई लड़ाई पंजाब पुलिस लड़ रही है कि पंजाब की जवानी नूं बचाना है, नशे के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर कांग्रेस लीडर नूं गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी मिली है। लेकिन इस बाबत मेरे को डिटेल नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल होरां ने कहा कि कौन है वो शख्स, का अजिहे च एक गल साफ है कि अलायंस नूं लैके पंजाब दे विच चाहे कांग्रेस मना करती होवे या आम आदमी पार्टी मना करती होवे, लेकिन अगर नैशनल पद्धर ते इस संदर्भ में देखा जाए तो दोवें हाईकमान, चाहे कांग्रेस होवे चाहे आम आदमी पार्टी होवे, इकट्ठे होने का दावा किया जा रहा है। और नाल ही नाल अलायंस के विच, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नाल तकरीबन 25 तो ज़्यादा फ्रंट ने, चाहे उस दे विच ममता बनर्जी होन, नीतीश कुमार यादव होन, लालू यादव होन, कई सारे अजिहे लीडर ने जिहड़े इस फ्रंट का हिस्सा ने। देश 2024 के मद्देनजर ये फ्रंट तैयार किया गया सी। तां अजिहे च पंजाब च जदों सत्ता धिर दे विच आम आदमी पार्टी, ओपोजिशन दे विच कांग्रेस है, तां इत्थे तस्वीर जिहड़ी है बिल्कुल वखरी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल इत्थे तस्वीर वखरी नजर आती है। और किते ना किते अरविंद केजरीवाल तो सवाल इस गठजोड़ नूं लैके भी पूछा गया। पंकज, उन्होंने कहा कि वो गठजोड़ का धर्म भी निभाणगे और गठजोड़ तो आम आदमी पार्टी किते भी बाहर नहीं होगी, पर जिस तरीके की कॉन्फ्रंटेशन कल तो लगातार देखने को मिल रही है, खास करके पंजाब दे विच जिस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के आगुआ ने तो बकायदा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिता। उस दे नाल किते ना किते लगता है कि पंजाब दे विच जिहड़ा गठजोड़ है वो शायद पंजाब दे विच उन्ना इफेक्टिव नजर नहीं आवे। देखो, इस बाबत एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिस राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी वालों ने और दूजे पासे वेणुगोपाल जिहड़े ने वो कांग्रेस दे वालों ने, होर सियासी पार्टियां दे आगू भी शामिल ने। वो मीटिंग अगली मीटिंग दे विच तय करनगे
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਉਹ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਅਗਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि कुछ कहा गया इस गलबात दौरान, नहीं सुन। कांग्रेस के सीनियर लीडर विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा न्यूज 18 पर जुड़े हैं। बाजवा जी, जिस तरह से पंजाब में माहौल बना है, आप लगातार हाईकमान को इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि क्योंकि इंडिया फ्रंट भी बना है देश भर में, तो इस बाबत पंजाब को लेकर आपने फीडबैक दी है कि आम आदमी पार्टी के जो सरकार है पंजाब में वो कांग्रेस के लीडरों को परेशान कर रही है, उनपे मुकदमे दर्ज कर रही है। क्या कुछ जानकारी हाईकमान को दी गई है? देखो, उसमें ये अकेला हमारे लीडरों को परेशान करना, चलो ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है आपका, मगर सबसे बड़ी बात हमने ये बात कही है कि देखो आप गवर्नमेंट में है और हम मेन ऑपोजिशन पार्टी जी। जिस दिन हमारा कहीं इनसे अगर कहीं अलायंस होता है तो जो एंटी आप वोट है सारे स्टेट का, वो तो ऑब्वियसली कोई नया ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी। तो ये शिफ्ट इन वोट करवाने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं जी, हमारा कार्डर सक्षम है, हमारे में लीडरशिप सक्षम है एंड कांग्रेस का ग्राफ आगे से काफी ऊपर जा रहा है जी। और इंडिया अलायंस हमने कहा जी इट वुड बी लेड बाय द कांग्रेस जी। एनडीए अलायंस वुड बी लेड बाय द बीजेपी जी। वोट पड़ेगी या बीजेपी को या कांग्रेस को जी। पंजाब में भी अगर कोई, तो पंजाब में ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इधर तकरीबन 60 से 65% वोट जो है वो सेकुलर वोट है जी। अगर आप देखिए असेंबली में 42% आपको मिला है, 24% हमें मिला है जी। तो 66% इधर सेकुलर वोट है पंजाब में जी। तो इसलिए हमने कहा कि इसमें जरूरी ये है कि कांग्रेस इनके साथ किसी किस्म का कोई अलायंस ना करे। हम जैसे आप केरला में लड़ते,
जी सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने लड़ती है, जी उनके काडर आमने सामने भिड़ते हैं, और मगर जितने भी एमपी किसी के भी बने, पिछली दफा 20 में से 19 सीट हमारे पास है केरला में, जी एक सीपीएम के पास है, जी मगर एनडीए के खिलाफ 20 के 20 ही है। हमने जी कहा अगर कोई, पहली बात तो इनका कोई जीतने वाला मुझे नजर आ नहीं रहा है। जी अगर कोई गलती से कोई एक आधा जीत भी जाता है जी और मेजोरिटी हमारे आते हैं, वो इंडिया अलायंस में ही रहेंगे, जी तो हम अपना वोट बैंक और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जी इनके साथ शेयर क्यों करें? क्योंकि जी हमारा कार्डर नहीं चाहता, हमारा वोटर नहीं चाहता। और पंजाब की भी आज जिस ढंग से ये कंप्लीट, ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है हर फ्रंट पर, जी फाइनेंशियल फ्रंट पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, तो लोगों का अक्सर मानना ये है कि दे आर लुकिंग टुवर्ड्स कांग्रेस अगेन इन पंजाब जी एज ऑल्टरनेटिव। तो व्हाई शुड वी गिव देम? हम इनके साथ अगर किसी किस्म का अलायंस करेंगे तो कांग्रेस अपना वोट ही खराब करेगी और इनको एडवांटेज देगी इस बात का। जी। दूसरा, आपकी खड़गे साहब से ये भी बात हुई है कि जो पूर्व मंत्री हैं, चाहे भारत भूषण आशु हो या ओपी सोनी हो वो या देखो, सुंदर से, मेरी बात खड़गे साहब से नहीं हुई, जिनकी बात उनसे हुई है आप उनकी बात कीजिए। जी, मेरी बात खड़गे साहब अपने हाईकमान से जो आपकी बात हुई उसमें ये आपने कहा है कि वो तो मेरी मंत्रियों को बात, लेकर जो एक्शन हुआ है। पंकज जी, मेरी बात हुई थी जिस दिन 17 सितंबर को हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग, उसके बाद मेरी बात अध्यक्ष जी से या किसी से और नहीं हुई। उसके बारे में अगर किसी सीनियर लीडर और की हुई हो तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। अगर उनको सारी जानकारी दे दी गई है कि ये जानबूझकर कांग्रेस की परसेप्शन खराब कर रहे हैं, जी ये लीडर्स को गिरफ्तार करने का इनको ही पता, बीच में से निकलना कुछ नहीं। जी उसमें एक तो परसेप्शन खराब करते हैं, एक हमारे लीडर्स को, हमारे कार्ड को डिमोरलाइज करने की इनकी कोशिश है। एक सोची समझी रणनीति के नीचे ये किया जा रहा है, सो दैट इनका, क्योंकि मेरा मानना है कि पंजाब में अगर कार्डर है किसी के पास, या कांग्रेस के पास है या अकाली दल के पास है, जी इनकी कोशिश है कि गवर्नमेंट में रहे हुए हम कांग्रेस के लोगों को जी शहरों में भी और गांव में भी इनका कार्डर हम अपने साथ ले, और हमारा कार्डर राजी नहीं है इनकी तरफ जाने के लिए। तो और जो कोई ऐसा alliance करना, पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें कांग्रेस के कई सारे हैं, कुछ भाजपा में भी चले गए, उस बाबत भी जानकारी दी कि किस तरह से पंजाब सरकार में। नहीं, उनको सारी जानकारी, एक एक जानकारी मैंने अध्यक्ष जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को दे रखी है, जी। और ये भी बात कही है इनसे बच के रहने की जरूरत है। तो बहुत हाईकमान में अनरिलायबल है ये, क्या क्या कुछ उनका कहना था? और इनका चीफ मिनिस्टर जो है ये डायरेक्शंस केजरीवाल से अब कम ले रहा है, भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप से ज्यादा। कांग्रेस के सीनियर लीडर विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा न्यूज 18 पर जुड़े हैं। बाजवा जी,